मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी इस बार 2019 की 303 सीटों के करीब या उससे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जी हां, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि केंद्र में मौजूद मोदी सरकार के खिलाफ न कोई खास असंतोष है और न ही मजबूत विकल्प। मोदी सरकार इस बार 300 का आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर कहा है कि मैं 35 साल के तजुर्बे से कह रहा हूं, बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिलेगी। बीजेपी की 272 सीटें कतई नहीं आ रही हैं। बीजेपी को कम से कम 50 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। चलिए समझते हैं आखिर इस बार क्या होने वाला है। दरअसल एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए पीके यानी प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सत्ता में लौट रही है। बीजेपी को पिछले बार के बराबर या उससे कुछ ज्यादा सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी के 370 सीटों के टारगेट के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी 275 सीटें जीतती है तो उसके नेता ये नहीं कहेंगे कि वे सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 370 सीटें जीतने का दावा किया है। हमें ये देखना होगा कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के सत्ता में लौटने में कोई खतरा है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 370 सीटों के दावे को स्मार्ट मूव बताया। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव की चर्चा बदल गई है। हालांकि पीके ने यह भी कहा कि जब किसी कंपनी से अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं और अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद वे उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो इसका असर शेयर बाजार पर दिखता है। इसी तरह अगर बीजेपी 370 से कम सीटें हासिल करती है तो यह चर्चा का विषय बन सकता है और इसका असर मार्केट पर भी दिख सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 महीने में चर्चा 370 और 400 पार की हो रही है। इसे बीजेपी की रणनीति माने या विपक्ष की कमजोरी, लेकिन बीजेपी ने अपना लक्ष्य पूरी तरह से 272 से 370 पर शिफ्ट कर दिया है। इससे बीजेपी को फायदा हुआ है। अब कोई यह नहीं कह रहा कि मोदी जी हारेंगे, सब कह रहे हैं कि उन्हें 370 सीटें मिलेंगी या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे बीजेपी को 300 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर ने इस बात की भी भविष्यवाणी की है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें कहां से हासिल की। 303 में 250 सीटें उत्तर और पश्चिम क्षेत्र से आई। प्रशांत किशोर ने कहा कि पूर्व और दक्षिण में बीजेपी के पास लोकसभा में लगभग 50 सीटें हैं। इसलिए माना जाता है कि पूर्व और दक्षिण में बीजेपी की सीट की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यहाँ 15 से 20 सीटें बढ़ने की उम्मीद है, जबकि उत्तर और पश्चिम में कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। वहीं उनके इस दावे और पूरे मामले पर योगेंद्र यादव ने कहा है कि मैं 35 साल के तजुर्बे से कह रहा हूं, बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिलेगी। बीजेपी को 272 सीटें कतई नहीं आ रही है। बीजेपी को कम से कम 50 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैंने आमतौर पर देखा है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक रुझानों को अलग रखकर मूल्यांकन करते हैं। मैंने देखा कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी की छवि में डेंट लगा है। राम मंदिर उस तरह का मुद्दा नहीं है। वे कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी की सीट 303 से बढ़ेगी। लेकिन ये बात तर्क संगत नहीं लगती है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस बहुत ज्यादा जगह पर डैमेज नहीं कर पा रही है। एक जो जगह नुकसान पहुंचाती दिख रही है, बंगाल में सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है। मैं यहाँ ड्रॉ मानता हूँ। ओडिशा में बीजेपी इम्प्रूव कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए को कम से कम 15 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है और लोकसभा के असली नतीजे भी 4 जून को सामने आएंगे। हालांकि असली नतीजों से पहले राजनीतिक दलों के साथ ही चुनावी रणनीतिकार और रणनीतिक विश्लेषक भी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक बीजेपी की सीटें कम नहीं हो रही है, तो वहीं योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की 272 सीटें कतई नहीं आ रही है। बीजेपी को कम से कम 50 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।